जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो पिछले वर्ष भारतीय सेना में पूछे गए थे। तो आज का पहला प्रश्न है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी जयपुर। तो क्या हो जाएगा? गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। किसे? गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। किसे? गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। तो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कहाँ? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो क्या हो जाएगा? मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। कितनी? मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। किसके समय में? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया? क्या तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी मोहम्मद गजनवी। तो क्या हो जाएगा? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। किसने? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। अगला प्रश्न है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। तो क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है? क्या? निम्नलिखित में से कौन लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो क्या हो जाएगा? लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक। कौन? लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। कहाँ? गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी ओडिशा। क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह कहाँ? गुजरात में स्थित है। कहाँ? कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कहाँ? कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? क्या? वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी अरविंद बोबडे, ऑप्शन सी रंजन गोगोई, ऑप्शन डी वाई चंद्रचूड़। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। कौन? वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी गोवा। तो क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या? मिजोरम समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है। क्या? मिजोरम समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्या? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए राकेश शर्मा,
ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी तेंजिंग नोर्गे, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। तो क्या हो जाएगा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है, राकेश शर्मा। क्या भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है, राकेश शर्मा है। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी मृदंग। तो क्या हो जाएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन किससे, तबला से संबंधित है। किससे, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला से है। क्या उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अगला प्रश्न है, शब्द नो बॉल किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा, शब्द नो बॉल किससे, क्रिकेट से संबंधित है। किससे, शब्द नो बॉल क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, बहते हुए पानी में क्या गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसे रणनीतिक धातु कहा जाता है। ऑप्शन ए टाइटेनियम, ऑप्शन बी ओस्मियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी चांदी। तो क्या हो जाएगा, टाइटेनियम। किसको रणनीतिक धातु, किसे, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। क्या टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है। ऑप्शन ए बेरियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी चांदी। तो क्या हो जाएगा, हॉर्न सिल्वर किसका, चांदी का अयस्क है। किसका, हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है। ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी बेरियम। तो क्या हो जाएगा, तांबा का शत्रु किसे, गंधक को कहा जाता है। किसे, गंधक को तांबा का शत्रु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 28। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, किस गैस को प्राण वायु भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को हम लोग प्राण वायु भी कहते हैं। क्या ऑक्सीजन को हम लोग प्राण वायु भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीवीसी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए पॉली विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी पॉलीथीन विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी पॉली विनाइल क्लोरीन, ऑप्शन डी पॉली विनाइल कार्बाइड। तो क्या हो जाएगा, पीवीसी का क्या तात्पर्य है, पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, पीवीसी का पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या पीवीसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन ए थियोफ्रेटस, ऑप्शन बी लुईमेन हॉक, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। क्या जीव विज्ञान के जनक किसको, अरस्तु को। किसको, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक हम लोग कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक जनक कौन है, अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निकोटीन में पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी चाय में, ऑप्शन सी कॉफ़ी, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो क्या हो जाएगा, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। किसमें, निकोटीन किसमें, तंबाकू में पाया जाता है। क्या निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी जोहानसन, ऑप्शन डी अरस्तु। तो क्या हो जाएगा, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया, डार्विन ने किया। किसने, योग्यता के उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया, डार्विन ने किया।
अगला प्रश्न है, अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी रेडॉन। तो क्या हो जाएगा? रेडॉन। क्या? रेडॉन अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। क्या? रेडॉन अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी बायोटीन, ऑप्शन डी साइनोकोबालामीन। तो क्या हो जाएगा? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। क्या? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? क्या? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो क्या हो जाएगा? मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। किसके? मछली का हृदय क्या होता है? 2 कोष्ठीय होता है। क्या? मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? लोहे पे जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए कम हो जाती है, ऑप्शन बी अधिक हो जाती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दाब कम होने पर ध्वनि की चाल क्या अपरिवर्तित रहती है। क्या? दाब कम होने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। क्या हो जाएगा? दाब कम होने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित हो जाती है।